वालेकुम गाइस। सबसे पहले मैं आपको शब बरात की बहुत सी ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं आपको इसकी कुछ हकीकत बताना चाहती हूँ। इस रात में अल्लाह को राज़ी करना है। एक शिर्क से तौबा करके, एक किनिया से तौबा करके अगर किसी शख्स के साथ किनिया का मामला है तो इस मामले के बराबर करें कि अल्लाह के लिए माफ़ करें। और इस रात में सूरतुल तस्बीह पढ़ें। और जो सलातुल तस्बीह नहीं पढ़ सकता वो ये 3 तस्बीहात दुरूद शरीफ, तीसरा कलमा और इस्तिग़फ़ार करें। इन तस्बीहात से बड़ी कायनात में कोई इबादत नहीं। एक बात याद रखना, सारी इबादतें करना, इसमें दुरूद व पाक की कमी ना आए। दुरूद व पाक की इबादत ज़रूर करना। और दुरूद शरीफ की तो इतनी फजीलत है ना कि अगर हम सोते जागते दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे हर काम में ही बरकत होगी। और दुरूद पाक को अगर हम जुमे के दिन ख़ास कर पढ़ा जाता है इसको, तो अगर हम 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे जुमे के दिन तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल होगी। और मैं आगे आपको बताती हूँ शब बरात के बारे में चंद बातें। आप मेरी वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी बातें शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ शेयर कि अक्सर शब बरात को समझा जाता है कि ये गलियों गलियों में और अक्सर तो घरों की छतों पे माचिस बॉम्ब जिसको कहा जाता है, या वो फुलझड़ियाँ होती हैं उस टाइप के जो पटाखे होते हैं उनसे बहुत शोर शराबा किया जाता है। तो ये बहुत सख्त गुनाह है। बिल्कुल ऐसा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। इस रात को हमें सिर्फ इबादत में गुजारना चाहिए, और ना सिर्फ कि इस रात को बल्कि हर रात को ही हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इबादत तो हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा ही अपनी इबादत के लिए, तो हम ये कैसे भूल जाएं कि हम अपने दुनिया के कामों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि हम सिर्फ़ 5 मिनट अपनी नमाज के लिए वक्फ़ नहीं कर सकते। ये इतनी मसरूफ़ियत भी क्या इतनी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हमने अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि शब बरात की जो फजीलत है वो किस तरह से पूरी कर सकते हैं। हम ये शोर शराबा करके नहीं, ये पटाखे ये बॉम्ब चला के नहीं, हम अल्लाह ताला की इबादत में इसको गुजारेंगे। जब अल्लाह ताला ने 7 साल के बच्चे पे नमाज़ फ़र्ज़ कर दी है तो हम तो इतनी हमारी उम्रें हो चुकी हैं, इतने हम बड़े हो चुके हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ है, एक दिन में 5 ही नमाज़ें हैं, उसके लिए हम कितने 20 से 25 मिनट नहीं निकाल सकते। और दिन भर के कामों में हम रात तक मसरूफ़ होते हैं और फिर हम अगले दिनों की भी प्लानिंग करते हैं काम की। ये तो बहुत इस चीज़ का ना ये गुनाह है। इसको कहा जा सकता है कि ये गुनाह कबीरा है जब हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। कुरान पाक पे मट्टी धूल इतनी ज़्यादा जम जाती है कि हमने उसको कभी खोला नहीं, और गाने सुनने के लिए तो हमारे कान हर वक्त तैयार रहते हैं। जो सुकून कुरान पाक की तिलावत में है वो इन गानों में नहीं। ये सिर्फ जो ज़िंदगी है ना, ये फ़ानी ज़िंदगी है, इसने एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाना है। तो क्यों ना हम आखिरत की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। मुसलमानों में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ख़ुद तो इस काबिल आप बने कि आखिरत की तैयारी कर सकें तो अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाएं, क्योंकि बच्चों को तो वही तरबियत मिलती है जो उनके बड़े देते हैं, जो उनके माँ बाप देते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पाक रात की फजीलत को ये शोर शराबा में ज़ाया मत कीजिए, अपने गुनाहों में इजाफ़ा मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझाएं कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अल्लाह ताला की इबादत हम किस तरह से कर सकते हैं? रोज़ा रख के। ये रोज़ा तो नफली है, फ़र्ज़ी रोज़ा नहीं है। अभी तो फ़र्ज़ी रोज़े भी आगे आ रहे हैं, उसकी भी आपको मुबारकबाद एडवांस में ही मैं मुबारकबाद आपको दे देती हूँ। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ी रोज़े रखेंगे वो तो हम पे फ़र्ज़ ही हैं। अगर हम नफली रोज़ा रखेंगे तो उसका भी हमें सवाब मिलेगा। तो बस ये चंद बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज की रात को इस तरह से ज़ाया मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि मुसलमानों मैंने वो लोग देखे हैं आज के जो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे इस रात को सिर्फ़ उनके शोर शराबा के लिए ये बॉम्ब ये फुलझड़ियाँ इस तरह की चीज़ें चलाने के लिए ही बनाया गया है। मुसलमानों खुद पे तरस खाओ, अपनी आखिरत को संभाल लो, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, इस गुनाहों में मत पड़ो मुसलमानों।
عبادت کرو، صرف یہ ایک رات عبادت کی نہیں، ہر رات عبادت کی ہے، ہر دن عبادت کا ہے، ہر صبح عبادت کی ہے۔ اٹھتے جاگتے اگر ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو پلیز بس میں آپ سے اتنا ہی آج کے دن کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز پہ غور کریں اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جو ہم بم وغیرہ چلاتے ہیں یہ بہت سخت گناہ ہے اس کا، تو اس رات کو عبادت کریں۔ اور اس رات کی، ایک رات کی میں بات ہی نہیں کر رہی کہ صرف یہ ایک رات عبادت کی ہے کہ جو مخصوص ہے جس دن عبادت کی جائے، نہیں، ہر رات عبادت کی ہے، ہر دن عبادت کا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہم پہ۔ 7 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے، تو اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیں، اس چیز کی ٹریننگ کریں ان کی، تاکہ وہ نماز چھوڑے بغیر رہ نہ سکیں اور خود بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ بس اتنی سی، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور رپلائی کیجیے گا، اور اگر میں نے کوئی غلط بات آپ کو لگتا ہو کہ کی ہے تو مجھے اس چیز کا بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آج دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دعا سب کے لیے کیجیے گا کہ جو بیمار ہیں، جتنے بیمار مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو سب اللہ تعالیٰ ان سب بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور آج کے دن تو دعاؤں کی رات ہے، تو پلیز آپ دعا ضرور کیجیے، اور کہ ہمارے ملک سے کرونا وائرس جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور جتنی ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا، اتنا ہی اس کا اثر ہم پہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، اس چیز کا آپ ضرور غور کیجیے گا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا جو اجر ہے نا وہ ہم کو ملے گا۔ آپ یہ چیز ضرور ٹرائی کیجیے گا، تو دوسروں کو، سب کو دعاؤں میں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں، سب مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ٹیک کیئر، تھینک یو میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے، ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا سب کو، نہ صرف مجھے، ہر مسلمان کو، ہر بچے کو، اپنے مسلمان ساتھیوں کو، سب کے لیے دعا ضرور کیجیے گا آج۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔